थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स लेक्चर 10 है, और चैप्टर चैप्टर नंबर 3 है हमारा, इंटरेक्शंस एंड इम्प्लीकेशंस शोल्डर का। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और प्रेशर है, जो ये हमारे टॉपिक का जो मेन एम है। हमने इसमें प्रेशर को देखना है, और प्रेशर हम डिफाइन करेंगे जिस तरह हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया था, कि क्वांटिटी है जो कि सेम है दोनों सिस्टम्स के लिए अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी होगी जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में दोनों के लिए सेम होगी, वो प्रेशर होगी। तो देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है। तो की पॉइंट्स हैं लेक्चर के, कि दो सिस्टम जब इक्वल होते हैं वो मैकेनिकल, उनमें दोनों जो प्रेशर इक्वल होना चाहिए। ये हमें एक्सपीरियंस से भी पता है, ये चीज़। और आ, ये सो अब पहले हम देखेंगे इंट्रॉपी के साथ इसका रिलेशन देखेंगे, फिर ये चीज़ हमारे पास होगी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाला एक्सपीरियंस। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट्स, और यूनिट्स के बाद हम देखेंगे कि इसका प्रोपोर्शन क्या है प्रेशर का इंट्रॉपी के साथ। तो ये तीन चीज़ें मिला के हम एक फार्मूला लिखने के काबिल हो जाएंगे। थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी है जो आपको अलाउ करेगी कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर और फार्मूलेशन ऑफ जो प्रेशर है उनको आप एक ही इक्वेशन में लिख सकें, और दोनों आप जो चाहें टेम्परेचर की डेफिनेशन या प्रेशर का फार्मूला आप जब चाहे उसमें से रिट्रीव कर सकें। आपको दोनों फार्मूले अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। और कुछ रिस्ट्रिक्शन में लास्टली अगर आपको याद है तो हमने जब इंट्रॉपी एंड हीट का पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि क्यू ओवर टी जो इंट्रॉपी है सिस्टम की, वो एक रिस्ट्रिक्शन के साथ ही कि अगर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो इसमें वो रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट करेंगे हम। ठीक है। और कुछ और रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट लगा के हम इस काबिल होंगे कि ये जो चेन इंट्रॉपी है सिस्टम में उसको डिफाइन कर सकें उन सिस्टम के ऊपर जिनमें वर्क डन हो रहा है या जिनका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उन सिस्टम पे भी ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकेंगे। तो ये तीन हमारे ये गोल हैं इसमें सिस्टम की, प्रेशर की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी देखना, और हीट के और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को रिविजिट करना। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी है। ये हम इसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक और टाइप की इंक्लूड करना चाहते हैं इंटरेक्शन, वो है वॉल्यूम चेंज हो रहा हो दो सिस्टम का। ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम था, पहले तो हमने वॉल्यूम फिक्स रखा था थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में, एनर्जी सिर्फ आपके पास एक्सचेंज हो रही थी। तो इसमें हम चाहते हैं कि वॉल्यूम भी सिस्टम का चेंज हो। तो अगर आपके पास वॉल्यूम एक्सचेंज होता है दो सिस्टम में, तो ये प्रेशर से गवर्न होता है। और हमें यहाँ से अपने एक्सपीरियंस से अंदाज़ा है कि अगर आपने किसी चीज़ में एक्सपेंड हो रहा है तो असल में उसका प्रेशर जो उसके अपने इन्वायरमेंट है जिस चीज़ में वो एक्सिस्ट करती है उससे उसका ज़्यादा होना चाहिए, तो एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम एक्सचेंज होता है। और अगर किसी को आपने कंप्रेस करना है तो उसके ऊपर भी आ, आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो कब दो चीज़ें हैं जब वो एक कोई कंप्रेस नहीं होगी ना एक्सपेंड होगी, जब दोनों साइड पे आपके पास प्रेशर सेम होता है। अब टू सिस्टम कंसीडर करें एग्जांपल कंक्रीट फॉर्मुलेशन के लिए। ये दो सिस्टम है, उनमें मूवेबल पार्टीशन है, ये मूवेबल पार्टीशन है, कि पार्टीशन भी मूव हो रही है दो सिस्टम्स के अंदर, सिस्टम ए और बी के दरम्यान में, और ये एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये दो हम टाइप की इंटरेक्शन देख रहे हैं। और ये सिस्टम ए की इंट्रॉपी एस ए है और सिस्टम की ए की इंट्रॉपी एस बी है। और जैसे मैंने बताया आपको, फ्री टू एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड वॉल्यूम, बट द टोटल एनर्जी एंड वॉल्यूम आर फिक्स। तो टोटल एनर्जी हमारे पास, या टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम है पूरे सिस्टम दोनों सिस्टम का, वो कांस्टेंट है, और टोटल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे भी फिक्स्ड है। द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज वेयर एज टोटल अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। और हमने देखा था कि जो सिस्टम में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो सिस्टम की डायरेक्शन उस तरफ जाती है जहाँ पे इंट्रॉपी आपकी इंक्रीज, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करनी होती है, और मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है तो आपके पास इंट्रॉपी इंक्रीज होती है। तो सिस्टम जब टोटल मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज कर लेगा, वो पॉइंट होगा हमारे पास इक्विलिब्रियम का। तो जैसे कि ये पहले हमारे पास जो था, एक इंट्रोपी हमने दिखाया था कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, और वो थी सिर्फ एनर्जी। तो आपको सिर्फ जो ग्राफ नजर आया था वो टू डायमेंशन, एक डायमेंशन में आपने एनर्जी प्लॉट की हुई थी, दूसरी डायमेंशन में हमने इंट्रोपी टू प्लॉट की हुई थी। अब इंट्रोपी की वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स, वन इज द एनर्जी एंड सेकंड वन इज द वॉल्यूम। तो
एनर्जी की डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे यहाँ पे आपके पास लेट से ये पॉइंट है जहाँ पे स्लोप इंट्रोपी वर्सेस एनर्जी की जीरो हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम आएगा हमारे पास थर्मल। और जो यहाँ पे स्लोप जीरो होगी, मैक्सिमम इंट्रोपी को अटेन करेगा, वो होगा हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कि जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है और तब तक सिस्टम मूव होगा जब तक उसकी इंट्रोपी मैक्सिमम नहीं हो जाती। जब मैक्सिमम आ गई, ये पॉइंट है वो मैक्सिमम का, तो दोनों पॉइंट में तो सिस्टम टोटली इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल भी और मैकेनिकल भी। तो ये हमारे पास टू वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, इस वजह से आप ये कंटूर देख रहे हो। तो इक्विलिब्रियम, टोटल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये है कि टोटल इंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी और टोटल इंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वो इक्वल टू उसकी जो वो है वेरिएशन या चेंज है, वो जीरो होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्लोप जीरो होगी, यहाँ पे स्लोप जीरो होगी तो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और यहाँ पे स्लोप जीरो होगी तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी कंडीशन से तो हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया था। अब हम देखना चाहते हैं इस कंडीशन को, कि ये जो है इसमें क्या छुपा हुआ है, और बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट करेंगे हम जो हमने किया था थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये हमारे पास है टोटल इंट्रॉपी, ये मैंने आपके पास यहाँ पे हो गई है ये मिस्टेक, ये वॉल्यूम है। तो टोटल इंट्रॉपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इक्वल टू जो चेंज है उसमें वो जीरो है। तो टोटल इंट्रॉपी बेसिकली सम है एस टोटल इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी। ये है एस ए, ये हमें हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है, एस सॉरी एस इज इक्वल टू एस टोटल इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी। तो वो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एस टोटल ये है, और जैसे मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू ये वॉल्यूम है, तो टोटल इंट्रॉपी जीरो है, तो इसका मतलब है ये इक्वल टू जीरो है। तो अब आप हमें ये पता है यहाँ से कि जितना चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है इन वॉल्यूम ऑफ ए, उतना ही चेंज हमारे पास बी में हो रहा है। तो एक में वॉल्यूम कम होगा, एक में वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे कि ये जो पार्टीशन है मूव होती है टूवर्ड्स बी, तो वॉल्यूम ए का बढ़ेगा और वॉल्यूम बी का कम होगा। तो कितना कम होगा कितना बढ़ेगा वो एग्जैक्टली बराबर होंगे, तो इसमें जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा सिस्टम ए में, वो इसमें चेंज क्या होगा उतना ही नेगेटिव। तो इस वजह से हमारे पास नेगेटिव अपेयर हुआ है। ये भी चीज़ हमने पहले देखी थी इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि जितना चेंज हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम ए में, उतना ही चेंज वॉल्यूम बी में आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है। तो इसको अगर जब आप इक्वेट करोगे जीरो के साथ, तो आपके पास ये थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गया। कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये पिस्टन या वॉल्यूम चेंज होना तब बंद होगा जब दोनों सिस्टम की इंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम। तो ये हमारे पास पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। तो हमें पता चल गया कि दो सिस्टम की अगर इंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वो इक्वल है, तो ये हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। तो एक और चीज़ भी हम जानते हैं, वो ये है कि दो चीज़ों का आपस में वॉल्यूम चेंज होना तब बंद हो जाता है जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो। तो प्रेशर इक्वल होना चाहिए तब दोनों का जो वॉल्यूम है, एक का या एक्सपेंशन है या फिर उसकी कंप्रेशन है, वो बंद तब होगा जब आपके पास दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो एक पॉइंट जहाँ पे दोनों सिस्टम की एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम सेम है और प्रेशर भी सेम है, तो इसका मतलब है इनके दरम्यान में कोई रिलेशन होगा जो हमने फिगर आउट करना है। तो अब आ जाएं इसके ऊपर यूनिट्स पे। तो ये सेकंड स्टेप है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया एंट्रोपी हैज यूनिट्स जॉल पर केल्विन। तो एस डिवाइड बाय वॉल्यूम जो हमारे पास होगा वो होगा, वॉल्यूम के हमारे पास होते हैं यूनिट्स, तो जॉल होता है न्यूटन मीटर, ऊपर आ गया ये केल्विन है, और ये वी नीचे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के यूनिट होंगे
मीटर क्यूब, मीटर मीटर से ये कैंसिल, तो हमारे पास बन जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर ये केल्विन। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही हमने किया, न्यूटन, और न्यूटन फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, पास्कल डिवाइड बाय केल्विन। तो ये देखिए हम पहुंच रहे हैं उसी तरफ कि जो एस डिवाइड बाय वी का जो यूनिट्स हैं पास्कल डिवाइड बाय केल्विन है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस स्लोप को मल्टीप्लाई कर दूं टेम्परेचर के साथ, तो ये केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे पास्कल के। सो एट एक्विलिब्रियम द क्वांटिटी टी इनटू पार्शियल एस और पार्शियल वी इज आल्सो सेम फॉर बोथ सिस्टम्स। तो क्या हम टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इंट्रोपी जब यहाँ पे मैक्सिमम हुई है मैकेनिकल की, तो उसी पॉइंट पे आपके पास जो टेम्परेचर भी थर्मल एक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है। तो थर्मल एक्विलिब्रियम में जो आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं हो रही होगी, वो सेम हो रही होगी। तो आप टेम्परेचर उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और टेम्परेचर की ये वो वैल्यू है जो आपको थर्मल एक्विलिब्रियम पे मिली थी। तो ये आपके पास टी को मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल एस और पार्शियल वी के साथ, तो इसके एग्जैक्टली यूनिट हो जाते हैं आपके पास पास्कल के। अब थर्ड स्टेप कि इसका प्रोपोर्शन देखना है हमने। व्हेन पार्शियल एस और पार्शियल वी इज लार्ज द सिस्टम रियली वांट्स टू एक्सपेंड। तो आपके पास जब चेंज इन इंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ज्यादा हो, उसकी स्लोप ज्यादा हो, ये स्लोप ज्यादा हो, वहां पे पहले हमने देखा था कि टेम्परेचर में जब थर्मल एक्विलिब्रियम वाले जो आपके पास टॉपिक में अगर इंट्रोपी की स्लोप, एंट्रोपी और जो आपके पास एनर्जी है, ये स्लोप जितनी ज़्यादा स्टीप होगी, पॉजिटिव होगी, तो वो क्या सिस्टम रियली वांट्स टू वांट्स एनर्जी। ठीक है, उसमें आपके पास एनर्जी उसके चाहिए कि वो टेंडेंसी है उसमें वो इतनी ज़्यादा absorb कर सकते हैं एनर्जी। तो इस केस में भी यही है कि जितनी स्लोप ये ज़्यादा होगी इसका मतलब है सिस्टम रियली वांट्स टू एक्सपेंड। तो स्लोप पार्शियल एस और पार्शियल वी आपको बताएगी कि सिस्टम एक्सपेंड होना चाहता है। इस वजह से अब हमने ये फार्मूला है, इसको हम डेफिनेशन नहीं कहते, हम इसे कहेंगे ये है एंट्रोपी का फार्मूला। और पी जिसके यूनिट्स पास्कल होने चाहिए, वो हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मुलेशन से पास्कल यूनिट्स भी आ रहे हैं। और हमने तीन चीज़ें इसको मर्ज की हैं। एक, वो पॉइंट जहाँ पे ये पार्शियल एस और पार्शियल वी कांस्टेंट है, तो सेम है दोनों सिस्टम के लिए, प्रेशर भी सेम होना चाहिए, यूनिट्स भी मैच कर रहे हैं, और तीसरी इसका प्रोपोर्शन भी है। तो ये यू और एन आपको नज़र आ रहा है कि प्रेशर आपके पास एक मिलेगा तब जब अगर आप इंट्रोपी के डेरिवेटिव लें with respect to volume by keeping the energy and number of molecules of the system या number of जो atoms हैं of the system keeping constant, और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लें कि इस एग्जाम्पल को टेस्ट कर लिया जाए कि आपके पास प्रेशर वाकई ये जो है आपके पास ये सही है रिलेशन या नहीं। तो एग्जाम्पल ये है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मोनोटॉमिक आइडल गैस। इसकी मल्टीप्लिसिटी हम देख चुके हैं चैप्टर 7 में कि वो पावर है एनर्जी की 3n/2 में, और वॉल्यूम की पावर में ना n है, और आपके पास साथ कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है n का। तो आपने लोगारिथम लेना है एंट्रोपी फाइंड करने के लिए, तो इसका लॉग लिया और के साथ मल्टीप्लाई किया, तो सारी की सारी आपके पास टर्म मल्टीप्लिकेशन में, डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, तो सब में प्लस आ जाएगा, पावर्स साथ आ जाएंगी। तो अब आप सिर्फ प्रेशर की डेफिनेशन अप्लाई करें। प्रेशर की डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए इस टर्म का एस का हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो ये देखिए इसमें वॉल्यूम अपेयर नहीं हो रहा, इस टर्म में वॉल्यूम अपेयर नहीं हो रहा, सिर्फ इस टर्म में वॉल्यूम अपेयर हो रहा है। तो हमें सिर्फ यहीं से मिलेगा एन के लॉग वी। लॉग वी का डेरिवेटिव 1/v होता है, तो एन के टी ओवर वी। और ये देखें बेसिकली ये वही हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, पी इज इक्वल टू एन आर टी या पी इज इक्वल टू एन के टी। तो ये डेफिनेशन हमारे पास सही है, जो मोनोटॉमिक आइडल गैस में हमें आइडल गैस इक्वेशन मिलती है, वहाँ से जो प्रेशर आए मिलेगा हमें, एग्जैक्टली ये इक्वेशन भी हमें वही प्रेशर दे रही है। तो अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी की। और ये जैसे मैंने आपको बताया, नाइस वे टू समराइज बोथ द थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड फॉर्मूला फॉर प्रेशर। तो टेम्परेचर
के लिए जो हमारी डेफिनेशन थी और प्रेशर के लिए जो फार्मूला था, उनको एक इक्वेशन में समराइज कर सकते हैं। आपको दोनों इक्वेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें आप देखते हो कि सिस्टम क्या, ये गैस है या कोई भी लिक्विड है, उसमें सिस्टम की दो वेरिएबल चेंज होते हैं। एक चेंज होती है उसकी एनर्जी और एक चेंज होता है वॉल्यूम। तो हम सिर्फ ये बता सकें कि सिस्टम के जो इन दोनों स्मॉल चेंजेस की वजह से, डेल्टा यू और डेल्टा व्यू के चेंज की वजह से सिस्टम की एंट्रोपी कैसे चेंज हुई है। तो इसको देखने का तरीकाकार एक ये है, सिंपलेस्ट वे, कि आप इस स्टेप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक में लें आप कि एनर्जी चेंज करें, स्टेप वन में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। तो जो फर्स्ट स्टेप आपको नज़र आ रहा है, इसमें एनर्जी चेंज हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और सेकंड स्टेप में वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन एनर्जी फिक्स है। तो इसको आप दो स्टेप में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल इंट्रॉपी क्या होगी, जो फर्स्ट स्टेप में इंट्रॉपी चेंज है और सेकंड स्टेप में जो इंट्रॉपी चेंज है, तो ये आपके पास टोटल इंट्रॉपी होगी। तो हमने क्या किया, एक प्रोसेस था जिसमें वॉल्यूम और एनर्जी चेंज हो रहे थे, बाकी पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे। तो हमें ये पूछा गया था कि टोटल इंट्रॉपी इसकी क्या होगी चेंज। तो हमने प्रोसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो हिस्सों की इंट्रॉपी लिए कैलकुलेट की और उन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास टोटल इंट्रॉपी है, टोटल चेंज इंट्रॉपी है। अब मैंने इसको ये किया है कि दोनों टर्म्स को, ये फर्स्ट टर्म को u से डिवाइड किया है और v से u से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी v से डिवाइड किया है, डेल्टा v से, और डेल्टा v से मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रोसेस में आप यहाँ से देखें, स्टेप वन में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट। सेकंड स्टेप में u कांस्टेंट रखा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे u कांस्टेंट आ गया। ठीक है, स्टेप वन और स्टेप टू में जो ये वेरिएबल्स से जो कांस्टेंट है वो मैंने दिखा दिया, और जो जिनमें वेरिएशन है वो भी हमने देख ली। अब अगर आपके पास इन्फिनिटेसिमली स्मॉल ये वेरिएशन है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है और स्मॉल चेंज इन एनर्जी है, तो फिर आप इनको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पार्शियल एस और पार्शियल वी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू energy keeping volume constant, and partial derivative of entropy with respect to volume keeping energy constant। तो ये डेफिनेशन असल में पार्शियल एस और पार्शियल व्यू क्या है, ये असल में 1/t है। और ये पार्शियल एस और पार्शियल वी ये भी हम देख चुके हैं, ये है p/t। तो हमने इस प्रोसेस को चेंज इन ट्रॉपी इन टर्म्स ऑफ दिस लिख ली, और इसी को बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी कहते हैं। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें हम, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कर लें हम। तो टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टी डी एस आ जाएगा, और ये बन जाएगा पी डी बी। पी डी बी को उस तरफ ले जाएं तो माइनस पी डी बी आ जाएगा। तो ये है एक नाइस रिलेशन के चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ये रिलेशन जो है इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी। अगर आपको पूरी थर्मल फिजिक्स में एक इक्वेशन याद रखनी हो तो बेसिकली वो ये है। ये इतनी नाइस इक्वेशन है कि आप अगर इसमें से देखें कि आप दोनों डेफिनेशंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें। आप एंट्रोपी की डेफिनेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें, सॉरी टेम्परेचर की डेफिनेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप, और इसमें से प्रेशर की डेफिनेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम में चेंज जीरो है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज जीरो है, ये चेंज जीरो पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, u डिवाइड बाय डी एस। तो ये असल में क्या है, टेम्परेचर नहीं है ये बेसिकली टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप करें कि इंट्रॉपी चेंज इन जीरो है, चेंज इन इंट्रॉपी जीरो है, ठीक है, जो टोटल एनर्जी है वो सारी इसकी वजह से चेंज हो रही है, तो आप यहाँ से डी यू डिवाइड बाय डी वी, आप ये प्रेशर की डेफिनेशन भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आप जो डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी, आप बाकी इसमें से डेफिनेशन भी चाहें तो एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो ये टेम्परेचर हमने कब लिया है, और पी हमारे पास से थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी, ये बेसिकली जो थर्मल फिजिक्स में रिलेशन है उनकी लिमिटेशन आपको याद रहनी चाहिए। तो ये आपके पास थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी तब जब टेम्परेचर और प्रेशर वेल डिफाइंड होंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होंगे, तो फिर आप ये थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। जब थर्म नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो रहे होंगे तो फिर हम देखेंगे
कि इसको कैसे और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये दो टॉपिक थे जो हो गए हमारे। अब थर्ड टॉपिक है, वो है इंट्रॉपी को हमने रिविजिट करना है। और मैंने जैसे आपको बताया था, इंट्रॉपी और हीट का रिलेशन हमने तब देखा था कि चेंज इन इंट्रॉपी जो आपके पास है वो क्यू ओवर टी तब होगी जब आपके पास वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। और फिर इस पॉइंट पे मैंने आपको दिखाया था कि बेहतर ये होता है कि आप Q को इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी लिख लें, हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट वॉल्यूम। और रीजनेबल डोमेन के लिए आपके पास हीट कैपेसिटी अक्सर कांस्टेंट रहती है, तो आप आसानी से इंटीग्रल कंप्यूट कर सकते हैं। तो अब वो जो वॉल्यूम वाली रिस्ट्रिक्शन थी वो हमें ये बता दी कि इंट्रॉपी का रिलेशन आप तब यूज नहीं कर सकते जब सिस्टम पे वर्क डन हो रहा हो। वर्क डन अगर हो रहा है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। तो जब सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है तो वो डेफिनेशन में बता रही थी कि आप वो डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते। हमने अब उस पे से ये रिस्ट्रिक्शन उठानी है। पहले ये देख लें कि थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी जो है वो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरह लगती है। ठीक है, Q इज इक्वल टू, वहाँ पे डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, और यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। तो क्या ये सेम है ये, और क्या ये दोनों W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी और Q इज इक्वल टू टी डी एस, क्या ये सेम है? तो ये सेम है, लेकिन ये वैलिडिटी जो है वो इन रिस्ट्रिक्शन में करती है होल्ड। तो वो मैं आपको, ये जो एसोसिएशन है क्यू इजिकल टू टी डी एस वाली और डब्ल्यू इजिकल टू माइनस पी डी वी, ये एसोसिएशन इस रिस्ट्रिक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली ये, इफ एनी चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस क्वाड्रेटिकली। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था कि आप वॉल्यूम चेंज ऐसे करें हर पॉइंट पे आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये डेफिनेशन थी, ये होनी चाहिए। जो आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं उसी वजह से वर्क डन हो, उसके अलावा कुछ और वर्क डन ना हो। ये ना हो फ्रिक्शन भी वर्क डन करिए, कुछ और भी वर्क डन हो रहे हैं, अदर फॉर्म ऑफ वर्क डन ना हो। तो दूसरी सेक्शन। तीसरी है, इफ नो अदर रेलिवेंट वेरिएबल्स आर चेंजिंग, कि दूसरे और वेरिएबल्स चेंज नहीं होने चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर हैं, कॉल है, अदर वर्क डन नहीं है, और वेरिएबल आपके पास जो है अदर चेंज नहीं हो रहे, तो फिर आप कर सकते हो इन एसोसिएशन को यूज। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी, ये याद रखें, फर्स्ट चैप्टर में मैंने लिखा था, तो फिर उसके साथ कॉस्टेटिक लिखा था, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हम पी की एक वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम में, और प्रेशर चेंज होता जा रहा है, तो आप कौन सी यूज करोगे प्रेशर की वैल्यू? तो इस वजह से इसके लिए जरूरी है कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। कॉस्टेटिक में ऐसा होगा, क्यू इज इक्वल टू टी डी एस है, ये भी कॉस्टेटिक में है। So, thus, under these restrictions, the change in the system entropy is Q over T, even if work is being done on it during the process. तो ये वो था जो एक्सटेंशन है जो मैंने आपको दी है इसके इस लेक्चर में। तो पहले आप वर्क डन क्यू ओवर टी को, अगर सिस्टम पे वर्क डन हो रहा हो या उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन आपको देखनी होगी। इसका स्पेशल केस ये होता है कि आप बस जब आ, जैसे आपके पास आइडियाबेटिक प्रोसेस है, आइडियाबेटिक प्रोसेस में हीट चेंज सिस्टम का सिस्टम में सॉरी हीट जो है वो जीरो एंटर होती है, जीरो लीव करती है। और अगर वो सिस्टम क्वाजिस्टेटिक भी होता है तो हम इसे इज एंट्रोपिक कहते हैं। इज एंट्रोपिक का मतलब कि सिस्टम की इंट्रोपी, चेंज इंट्रोपी जीरो है। आइडियाबेटिक का मतलब हम लेते थे कि हीट जो एक्सचेंज है जीरो है। आइसोथर्मल क्या देखिए, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। इज इंट्रोपिक हमारे पास चेंज इन इंट्रोपी जीरो है। तो ये स्पेशल केस है इसमें। अब ये डिस्कशन है हमें अलाउ करती है टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। तो एग्जांपल यहाँ पे देख लें, फॉर एग्जांपल वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द हीट एट इज 2260। तो आपके पास कोई एक वाटर बॉईल कर रहे हैं आप, और इसमें देखें आपके पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वन एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और हीट जो उसमें ऐड करो आप 2260 है। तो चेंज इन टॉपिक क्या होगी, क्यू 2260, ये क्यू आ जाएगा, और टेम्परेचर हमारे पास ये 373 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि 100 है, केल्विन में लिखोगे 373 केल्विन होगा। ये डिवाइड करोगे आपके पास चेंज इन टोटल इंट्रॉपी आ जाएगी। तो वो डेफिनेशन पहले हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। गिवन द सिस्टम इज क्वाड्रेटिक, चेंज वेरिएबल्स
जो आपके पास वर्क डन है वो सिर्फ हो रहा हो एनर्जी, ये इसके फ्रिक्शन और बाकी जो वर्क डन है उनकी वजह से ना हो रहा हो। अब ये डेफिनेशन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो क्यू, यहाँ पे क्या है, क्यू आपको ये जो क्यू था क्यू ओवर टी है, ये देखिए क्यू ओवर टी है। तो क्यू को आपको इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी लिखना होगा, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी चेंज इन टॉप आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना होगा। अगर सीपी आपके पास कांस्टेंट हो तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपकी आसान हो जाएगी। तो अभी तक जो हमने रिलेशन देखे हैं, ये दोनों रिलेशन जो हैं, ये दोनों एग्जांपल जो हैं, ये क्वाड्रेटिक पे अप्लाई होती हैं। लेकिन हमारे पास सारे ऐसे सिस्टम नहीं है जिसमें जो चेंज होगा आपके पास क्वाड्रेटिक हो। कई सारे ऐसे सिस्टम है जिसमें क्वाड्रेटिक चेंज नहीं होता। इसमें से एक दो हम यहाँ पे देखेंगे। तो many familiar processes are approximate equality. It's important to remember that there are exceptions. तो हम उन exceptions की बात करें, पिछली स्लाइड में हमने देखी थी कि वो equastatic processes की। अब हम exceptions की बात करेंगे। पहली एग्जांपल है consider a gas in a cylinder, और आप ये करते हैं उसको, पिस्टन को हिट करते हैं और बहुत ही हार्ड करते हैं आप। ये नहीं है कि आराम से स्लोली स्लोली क्वालिस्टेटिकली, वो नहीं वाला सीन नहीं है। आप पुश कर दें उसे, ठीक है, पिस्टन वेरी हार्ड आप उसके हिट कर दें। तो इस केस में जो चेंज होगा वो क्वालिस्टेटिक नहीं होगा, और बेसिकली असल में क्या होगा कि हमने पुश किया तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो असल में एक्विलिब्रेट हुए ही नहीं है पिस्टन के साथ। कितने वो क्या हुए हैं इस पे, सारे इकट्ठे हो गए हैं इस पे, एग्रीगेट हो गए हैं पिस्टन के ऊपर। तो वो प्रेशर जो आपके पास एग्जर्ट करेंगे वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर आप इसे क्वालिस्टेटिक में लेके चलते हैं। तो जो आपने बेसिकली वर्क डन किया है इसके ऊपर, कुछ देर के बाद क्या होगा, सिस्टम जब एक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कुछ देर के बाद सिस्टम एक्विलिब्रियम में आएगा, तो आप ये चीज़ें कंप्यूट कर सकोगे जब वो एक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आपने ज़्यादा वर्क डन अप्लाई कर दिया एज कम्पेयर टू जो माइनस पी डी वी इसके लिए चाहिए था सिस्टम में वर्क डन करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पे अकोमोलेट हो गए ये पार्टिकल्स, तो वो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे। वो मौजूद ना होता अगर आप इस पिस्टन को स्लोली पुश करते क्वाज स्टैटिकली। तो जो आपने वर्क डन, जो आपने वर्क डन किया है, बेसिक, हाँ ये सही टर्म होगी, जो आपने वर्क डन किया है वो ज़्यादा है उस वर्क डन से जो गैस में स्टोर हुआ है। तो जो गैस में वर्क डन आपके पास एनर्जी स्टोर हुई है वो ज़्यादा है जितनी जो आपने वर्क डन किया है, क्योंकि आपने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने ही नहीं दिया। और इस केस में जो मालिक्यूल्स ने उन्होंने आप पे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, जो आपने वर्क डन देखना पड़ा है आपको। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती तो आप जो वर्क डन करते वो फ्रिक्शन की में ज़ाया भी होता, लेकिन जितना आपने वर्क डन किया है वो सारा का सारा गैस में स्टोर ना होता, क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हो वो फ्रिक्शन में भी जा रहा है और गैस में भी जा रहा है। तो उस केस में भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करती। तो इस इनइक्वालिटी से आप ये देख रहे हो कि जो इंट्रॉपी असल में चेंज करने के लिए, सिस्टम की इंट्रॉपी चेंज करने के लिए जितनी आपको हीट ऐड करनी थी आपने उससे ज़्यादा की है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड एक्स्ट्रा इंट्रॉपी बिकॉज वी एडिड एक्स्ट्रा एनर्जी टू द गैस। तो आपने एनर्जी जो है ना उसके ऊपर, जैसे फ्रिक्शन के टर्म में या किसी और जगह पे आपने लगा दी है गैस के ऊपर, उतनी नहीं जितनी वहाँ पे स्टोर हुई है। सेकंड एग्जांपल है फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम। ये फ्री एक्सपेंशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक चैम्बर है जिसमें दो पार्टीशंस हैं और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे वैक्यूम है, और चैम्बर जो है यहाँ पे लीक हो जा, ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ से ब्रस्ट हो जाती है। तो मेम्ब्रेन सडनली ब्रोकन, और जैसे ब्रेक होती हैं तो आप ये देख रहे हो कि ये जो है कोई पिस्टन वगैरह पुश नहीं हो रहा, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है यहाँ पे, तो कोई वर्क डन नहीं होगा आपके पास। वो सिस्टम अगर आइसोलेटेड, इस केस में आइसोलेटेड है, तो कोई हीट एक्सचेंज भी नहीं है। तो आपको पता है चेंज इन एनर्जी दो ही वजह से होता है, एक आपके पास है हीट ऐड कर दें और दूसरा आपके पास है वॉल्यूम चेंज हो, तो दोनों यहाँ पे नहीं हो रहे। तो अगर आपके पास जो इंक्रीज है वॉल्यूम का इसमें बहुत ही स्मॉल हो, तो आप ये देखेंगे कि सिस्टम की जो इंट्रॉपी है वो चेंज होगी। ठीक है, इंट्रॉपी चेंज होगी। तो इस केस में आपको इंट्रॉपी जो रिलेशन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा।
तो इस केस में भी आपने एक्स्ट्रा इंट्रॉपी जो है वो क्रिएट की है, दैट्स देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन इंट्रॉपी ऑफ द गैस। तो यहाँ पे भी आपने चेंज इंट्रॉपी पॉजिटिव क्रिएट की। तो ये बोथ एग्जांपल आपके पास जो प्रोसेसेस हैं उसमें आप एक्स्ट्रा न्यू इंट्रॉपी क्रिएट कर रहे हो।